चलिए आइए। संस्कृत साहित्य लेखिका में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पहला श्लोक। कि संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध है। संस्कृत साहित्य, एक हिंदी साहित्य भी होता है। हम अभी संस्कृत साहित्य की बात कर रहे थे पिछले क्लास में। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों के रचने एवं रक्षा करने में पुरुष के समान स्त्रियां भी अग्रसर रही है, सहयोगिनी रही है। क्योंकि हमारे समाज की जो गाड़ी है वह स्त्री और पुरुष के संयोग से ही चलता है। कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ हम गाड़ी चलाते हैं। एक घर अगर मान लो एक पुरुष अगर बाहर का काम करता है, एग्जाम्पल कमाने जाता है, तो गृह स्वामिनी भी घर के सारे काम को संभालती है। घर का काम भी इतना आसान नहीं है। सब अपने अपने जगह प्रसिद्ध है और महत्व है सबका काम का। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। वैदिक युग में ध्यान रखना, वैदिक काल में ऋषि और उनकी पत्नी दोनों वैदिक मंत्रों का रचना करते थे। माता अनुसुईया का नाम सुने हो? हाँ। माता अनुसुईया ऋषि पत्नी थी कि नहीं थी? अब कोई छोटी मोटी ऋषि पत्नी नहीं थी, ये बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी ऋषि पत्नी थी। और माँ सीता को माता अनुसुईया ने ही नारी शिक्षा का ज्ञान दिया था, पता है ना? हाँ। वन जब जा रहे थे तो वन में मतलब कि वनवास क्रम की बात है ये, तो उस समय माता अनुसुईया ने तपोबल से, उनके पास अपने तपोबल से उन्होंने तो गंगा को प्रकट कर दिया था चित्रकूट पे। और नारी शिक्षा का ज्ञान, जो उस ज्ञान को उतार ले अपने आप में, वो नारी एक बहुत बड़ी माननीय सम्माननीय बन सकती है और व्यक्तित्व चरित्रवान बन सकती है। और हम लोगों ने ये भी देखा, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि की पत्नियों का वर्णन है। ऋग्वेद में कितना? 24 और अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में जो 5 गो है उसमें नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम, भृनी। ये लिखाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना तो लिखा देंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, ध्यान रखना बताए थे, किस? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन? मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया, जिसमें याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की शिक्षा है। याज्ञवल्क्य की आत्मज्ञान की शिक्षा। जनक की राजसभा में शास्त्र में सबसे कुशल कौन थे? गार्गी ऋषि, बताए थे गार्गी। फिर एक श्लोक पढ़ाए, नीलोत्पल दलस्यामान विज्ञानकाम जानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, पढ़ाए ना? इसमें दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा? व्यंजक। किसको? विज्ञानका को कहा। विज्ञानका को क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी। एक बात और ध्यान से सुन लो, देखो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, विद्यार्थी के हिसाब से पढ़ाई नहीं होता है। अगर विद्यार्थी के हिसाब से पढ़ाई होने लगे तब तो तुम विद्यार्थी हो ही नहीं।
और पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो कि बहुत दुख तकलीफ झेल के करना पड़ता है। मतलब मन नहीं करेगा करने का वो काम तो वो करना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन प्रेशर है, सर बोलेंगे, ये करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, जाना पड़ेगा। ये होता है पढ़ाई। ये पढ़ाई थोड़ा रहो आज मन नहीं कर आज नहीं जाएंगे, ओ आज मन नहीं कर आज नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, ये पढ़ाई थोड़े है। ये पढ़ाई नहीं होता है। तब तो तुम्हारा मन चलने लगा। पढ़ाई में विद्यार्थी का मन नहीं चलता है। पढ़ाई में तुम्हें सिर्फ आज्ञा का पालन करना होता है, कहीं भी किसी भी कोने में। अब तभी तुम एक महान इंसान बन सकते हो, ऐसे नहीं। ये उम्र तपस्या का उम्र है, तप करने का उम्र है। तपस्या जब तक नहीं करोगे तो वरदान कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब तुम सोचोगे बारिश हो रही है नहीं जाएंगे, गर्मी पड़ रही है नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या कोई भी हो, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयमृति समृद्धि रश्मिर्धिर्वा सवे पंडित उच्यते। विद्यार्थी का एक धर्म होना चाहिए। और ठंडी गर्मी बताए थे, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में तुम्हें आना पड़ेगा, तभी तुम सभी पंडिता उच्यते, मतलब एक ज्ञानी हो, विद्यार्थी हो, छात्र हो। और अविनीति श्लोक तुम लोग पढ़ोगे आगे चल के, सब श्लोक उसमें है। तुम्हारे उसमें श्लोक है, एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म होना चाहिए, परम श्रेय धर्म होना चाहिए। पढ़ाई एक तुम्हारा भी धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं। यही कर्म है और कर्म ही धर्म है। एक ही धर्म है तुम्हारा भी, पढ़ाई, दूसरा धर्म नहीं। अब तो सोचोगे पढ़ाइयों कर रहे हैं, कामों कर रहे हैं। पढ़ाई से समय मिलेगा तब काम करो, लेकिन काम के लिए पढ़ाई छोड़ना पड़े ये गलत है, बिल्कुल गलत। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं करेगा। तुम्हारे हर एक समय और ज्ञान रिजल्ट से जुड़ा हुआ मेरा भी अब आगे का अस्तित्व भी है। ठीक है, ध्यान रखो। तुम फेल हो जाओगे थोड़े कहेगा कि बलराम फेल हो गया, ये भी वहां पे प्रश्न उठेगा, सन्नी सर का विद्यार्थी फेल हो गया, जसमाल कोचिंग का विद्यार्थी फेल हो गया, तो वो स्थिति तो नहीं ना आने देंगे। ध्यान रखो। 3 दिन में आया था, समझा रहे हैं अभी हम, शनिवार संडे और एक सोमवार। इतना आसान अगर मेरा पढ़ाई हो जाए, लालत है मेरी पढ़ाई को। ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञांका का समय 8वीं शताब्दी का अनुमान लगाया जाता है। विज्ञांका कब थी? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी का मतलब जिस समय 800 वर्ष चल रहा था, जिससे अभी 2025 चल रहा है ना, 2025 से पहले 2024 होगा, कभी न कभी 2000 होगा, कभी न कभी 1900 होगा, 1800, 1700, ऐसे करके जिस समय 800 वर्ष चल रहा था, 800वां यानी कि 700 के बाद वाले समय को 8वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक है, तो उस समय अनुमान लगाया जाता है कि विज्ञांका का समय, उस समय विज्ञांका उस समय सबसे प्रसिद्ध एक लेखिका थी संस्कृत साहित्य में। अनेक विद्वानों का मानना है विज्ञांका के बारे में, अनेक विद्वानों का मानना है, ध्यान रखना इस जगह, कि चालुक्य वंश के राजा, किसके राजा? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, कौन? चंद्रादित्य की पत्नी, की पत्नी, बोलो, की पत्नी, ही
ही विजयांका थी और उनका नाम था विजय भट्टारिका। फिर से सुनना, कुछ लोगों का मानना है कि जो अनेक विद्वानों का मानना है कि जो चालुक्य वंश के राजा थे जिसका नाम था चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के जो राजा थे जिसका नाम था चंद्रादित्य, उसी चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका, उनका नाम था विजय भट्टारिका और वही है विजयांका, उसी को विजयांका कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने ये माना चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी ही विजय भट्टारिका, चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। अब मैं पूछता हूँ, बोलो चालुक्य वंश के राजा कौन? चंद्रादित्य। कौन? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य। कौन? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी कौन? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। कौन? विजय भट्टारिका। और वही विजय भट्टारिका कौन थी? विजयांका। ये मानना है विद्वानों का, कंफर्म नहीं, मानना है। फिर से एक बार, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य। चंद्रादित्य। कौन? चंद्रादित्य। उसकी पत्नी कौन? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। अब विजय भट्टारिका ही कौन है? विजयांका। विजयांका है। कुछ और नाम है जैसे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं में प्रसिद्ध है। कुछ और नाम उसके बाद है जो कि प्रसिद्ध है। ये सब भी संस्कृत साहित्य की लेखिका थी। शीला हो गई, शीला भट्टारिका हो गई, देव कुमारिका हो गई, राम भद्रांबा, नाम याद रखना पड़ेगा। भारतीय संस्कृत लेखिकाएं। अब तुमको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा कि इन्हीं 4 भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। क्वेश्चन पूछ लिया, अब 4 ठोक नाम लिखना है तो वहां पे लिखना पड़ेगा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, विजय भट्टारिका, लिखना पड़ेगा 4 ठोक का नाम। क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, अभी क्वेश्चन बैंक में आएंगे तो बताएंगे। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात है। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। विजयनगर के राजा, ठीक है। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी, ध्यान रखना है यहाँ पे, वो तो 8वीं शताब्दी की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी की। जब 14वीं शताब्दी आई उसके 600 वर्ष बाद की बात है, तो कंपन राय की रानी थी। कंपन राय की रानी, उनका नाम था गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। उन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घट के आश्रम में रचना किया। ये एक लाइन जो है ध्यान से समझ के इसको याद रखना है। थोड़ा सा फ्लैशबैक। चालुक्य वंश के राजा कौन? चंद्रादित्य। कौन? चंद्रादित्य। उसकी पत्नी विजय भट्टारिका। अभी जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं कंपन राय की रानी। कहाँ की रानी? कंपन राय की रानी। कंपन राय की रानी गंगा देवी। कौन? गंगा देवी। पूछेंगे कंपन राय की रानी कौन है, क्या बताओगे? गंगा देवी। गंगा देवी। उन्होंने एक महाकाव्य लिखा। क्या लिखा? महाकाव्य। महाकाव्य का रचना किया। उस महाकाव्य का नाम था मधुरा विजयम। क्या नाम था? मधुरा विजयम। क्या? मधुरा विजयम। किसने लिखा? गंगा ने। किसने? गंगा ने। गंगा देवी ने। किसने? गंगा देवी ये ने। कहाँ की रानी थी? कंपन राय की रानी। की। कहाँ की रानी? कंपन राय की। कौन? गंगा देवी। किस महाकाव्य की रचना किया इन्होंने? महाकाव्य की रचना। कौन सा महाकाव्य? मधुरा विजयम। मथुरा विजयम। मधुरा विजयम। क्या? मधुरा विजयम। मधुरा विजयम। और कहाँ लिखा? तो अपने स्वामी विजय घट के आश्रम में लिखा। अपने स्वामी विजय घट के आश्रम में। कहाँ लिखा? अपने स्वामी विजय घट के। किस आश्रम में? विजय घट के आश्रम। उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना किया। अब समझना यहाँ पे देखो, ये बातें तो समझ लिया। अब इसमें जो है कुछ चीजें और समझना है। अभी मैंने समझाया तुम्हें विजयनगर के राजा, ये तो हो गया। 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में जो है
कंपन राय की रानी, कहाँ की रानी? कंपन राय की रानी। कंपन राय की रानी, क्या नाम था उसका? गंगा देवी। गंगा देवी। इस गंगा देवी ने क्या किया? एक महाकाव्य लिखा, कब? महाकाव्य। उस महाकाव्य का नाम था मधुरम विजय। मधुरा विजयम। क्या नाम था? मधुरा विजय। मधुरा विजयम, मधुरा विजयम, मधुरा विजयम, ठीक है। और कहाँ लिखा था? तो अपने स्वामी, अपने स्वामी, उनका नाम था विजय घट के आश्रम में। विजय घट के आश्रम में अपना स्वामी था इनका। उसके बाद आगे जो है, हर नाम को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ गई बात 16वीं शताब्दी की। कहाँ की बात आ गई? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में जो है राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी, अच्युत राय, अच्युत राय की रानी, जहां जिनका नाम था तिरुमलांबा। इन्होंने एक चंपू काव्य लिखा, एक चंपू काव्य। चंपू काव्य का नाम क्या था? उनका नाम था वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय। एक विशाल चंपू काव्य की रचना किया। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। अब ये इतनी बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद एक स्टैंजा और है, समझाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। फोकस करो थोड़ा सा। किस शताब्दी की बात हो रही है? 16वीं शताब्दी। आवाज निकाल के बोलो थोड़ा सा। किस शताब्दी की बात? 16वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी। कहाँ की रानी? अच्युत राय की रानी। अच्युत राय की रानी। कहाँ की रानी? अच्युत राय की रानी। ये है कंपन राय और ये है अच्युत राय। देखो, नाम से इस चीज को निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ये जगह का नाम है कि इंसान का नाम है। तो कंपन राय एक जगह का ही नाम हो सकता है, कंपन राय किसी इंसान का नाम तो नहीं हो सकता। अच्युत राय, इस पर थोड़ा डाउट है हमको, लेकिन फिर भी तुमको याद रखना है कि अच्युत राय की रानी। किसकी रानी? अच्युत राय की रानी। नाम क्या था? तिरुमलांबा। तिरुमलांबा। क्या नाम था? तिरुमलांबा। तिरुमलांबा। क्या? तिरुमलांबा। इन्होंने किस काव्य की रचना किया? चंपू काव्य। कौन सा काव्य? चंपू काव्य। और उस चंपू काव्य का नाम क्या था? वरदाम्बिका परिणय। क्या नाम था? वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय। ये तो बात है 16वीं शताब्दी की, लेकिन 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी, क्या नाम था? गंगा देवी। गंगा देवी ने एक महाकाव्य लिखा जिनका नाम था मधुरा विजयम। क्या नाम था? मधुरा विजयम। और लिखा था इसको विजय घट के आश्रम में लिखा था। किसके आश्रम में? विजय घट के आश्रम में। इससे भी पहले हमने चर्चा किया था किस चीज का? 8वीं शताब्दी की बात किया था ना। 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में क्या बताया? 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य। हाँ। उसकी पत्नी क्या नाम था? ये विजय भट्टारिका। और वही कौन थी? विजयांका। वही कौन थी? विजयांका। इसको याद रखना है, ठीक। अब आगे सुनो। इस समय संस्कृत लेखिका में, इस समय की बात की जा रही है जिस समय ये किताब लिखा गया था या ये रचना। इस समय संस्कृत लेखिकाओं में क्षमाराव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। क्षमाराव, क्षमाराव नाम है, विदुषी, ठीक है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा, लहरी
कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम्य ज्योति आदि अनेक गद्य पद्य की रचना किया। संपत्ति लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए। संस्कृत साहित्य के पूर्ण रूप ये क्या कहते हैं, हाँ इसको पूर्ण करते हैं संस्कृत साहित्य को। कुछ नाम और है, ये जो है ना वर्तमान समय की बात की गई है, इसमें मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पर तब लिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, समझना। वर्तमान समय में छमाराव नाम की एक विदुषी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है छमाराव, ठीक है। इसी छमाराव ने अपने पिता, उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। क्या नाम था? शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग बहुत विद्वान थे। क्या थे? विद्वान। तो उनके पिता थे, उनके बहुत विद्वान थे शंकर पांडुराम, शंकर पांडुरंग। तो उसकी विद्वता पर, अपने पिता की विद्वता पर, उनके जीवन के चरित्र पर उनकी पुत्री ने लिखा शंकर चरितम नाम का एक काव्य लिख दिया उन्होंने। शंकर चरितम। क्या लिखा? शंकर चरितम। देखो नाम है इसका क्या? छमाराव, और इनके पिता कौन थे? शंकर, पंडित शंकर पांडुरंग। तो अपने पिता की विद्वता के पर, जब इनके पिता बहुत ज्यादा विद्वान थे, उनके चरित्र पर इन्होंने लिख दिया शंकर चरितम। अपने पिता के नाम पर ही लिख दिया शंकर चरितम। क्या लिखा? शंकर चरितम। गांधी दर्शन से प्रभावित हुई है, ध्यान रखना, फिलहाल की ही बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, ठीक है, कुछ शताब्दी पहले की बात है। तो 19वीं शताब्दी की या 18वीं शताब्दी की बात होगी मेरे हिसाब से। गांधी दर्शन, जब इनको गांधी दर्शन हुआ तो उनसे प्रभावित हो गए, प्रभावित होकर इन्होंने लिखा सत्याग्रह गीता लिखा इन्होंने। क्या लिखा? सत्याग्रह गीता। फिर एक और रचना लिखा मीरा लहरी। क्या लिखा? मीरा लहरी। कथा मुक्तावली, ये सब रचना है। कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम्य ज्योति और भी अनेक गद्य पद इन्होंने लिखा। देखो ये जो पढ़ रहे हो ये निबंध है संस्कृत का, थोड़ा सा कहानी रोमांटिक नहीं है, या ना कोई श्लोक वाला तो नहीं है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन ध्यान से याद रखने वाला चीज है ये, ठीक है। तो इस लेखन काल में इन्होंने बहुत संलग्न रहा। कवित्रियों की बात करते हैं, कवित्रियों की बात, पुष्पा दीक्षित हो गई, फिलहाल की, ये सब वर्तमान की विदुषी है। पुष्पा दीक्षित कवित्री, पुष्पा दीक्षित, एक है नाम वनमाला भवालकर, ये सब वर्तमान का। पूछेगा क्या जानते हो? वर्तमान समय के किन्हीं 4 संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का नाम बताएं, तो तुमको बताना पड़ेगा ये पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर या मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऐसे। अब ये तुम्हारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बचा क्वेश्चन आंसर। क्या बचा? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अब हेडिंग दे दिया था ना, कुछ लिखाए भी थे? नहीं लिखाए थे, आज लिखाएंगे। शनिवार को पढ़ाए थे ना ये? हाँ, नहीं अभी शनिवार को ही, शनिवार। बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, जन्मदिन के दिन माया जन्मतिथि थी। चलिए क्वेश्चन आंसर लिखने थे। देखो इसमें क्वेश्चन आंसर 2 फॉर्मेट से होगा। पहला किताब का क्वेश्चन आंसर, दूसरा इसको अभी लिखे, इसको फायदा ना है क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो सब लिखवाएंगे, ये सब तो समझने के लिए बोर्ड पे लिखे हैं। मौखिका से स्टार्ट होगा। अच्छा तरीका पता है क्वेश्चन आंसर का? तरीका? हाँ। कैसे? जैसे अब क्वेश्चन अभी नहीं लिख के आया होगा, हमको पता है, हम डायरेक्ट आंसर लिखाएंगे। तो आंसर तुम अभी नोट कर लोगे, जब फेयर करोगे तो क्वेश्चन लिखोगे, उसके नीचे आंसर लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ दोगे। क्वेश्चन आंसर में इसलिए छोड़ना चाहिए कि नोट अच्छा लगता है देखने में, अब पढ़ने में थोड़ा फ्रेश लगता है, इसलिए। तो ऐसे करके क्वेश्चन घर में लिखोगे, उसका आंसर फिर लिखोगे, तो ये फेयर होना चाहिए। मैं फेयर आगे कभी भी चेक करूंगा, अभी तो चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो फेयर बनाना सब विषय का, चाहे जितना रुपया वाला कॉपी में बनाना, लेकिन बनाना अवश्य। चलिए अविलंब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लेट करने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर लंबा नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी हमको लगता है आज तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि किताब का हो सकता है,
मॉडल क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाएगा, बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो उसके लिए एक क्लास और लगेगा। आज पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। चलिए पहला हेडिंग तो हम आंसर लिखाएंगे सिर्फ समझा समझा कर। हेडिंग देना है पहले मौखिक। मौखिक प्रश्न नंबर 1 है पहला। पहला का जानते हो ना कौन सा लिखाएंगे? क। ये देखो क नंबर जो है ये एक पद में उत्तर है। क नंबर में तुम प्रश्न लिख लोगे और नीचे में उत्तर जो लिखोगे वो उत्तर हम लिखाएंगे। तो क्वेश्चन लिखोगे किताब से, हम डायरेक्ट उत्तर लिखा रहे हैं, अभी घर में फेयर करोगे तुम, बस प्रश्न लिखोगे और उत्तर लिखोगे, उत्तर जो हम लिखाएंगे। चलिए पहला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि विपुलम किम अस्ति। विपुलम का मतलब होता है विशाल। विपुलम का मतलब क्या होता है? विशाल। तो पूछ रहा है कि मतलब विशाल क्या है? ध्यान रखना, विशाल जो है वो संस्कृत साहित्य है। क्या है? संस्कृत साहित्य। तो आंसर में लिखना है संस्कृत साहित्यम। क्या लिखना है? संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्यम, ये विशाल है। विपुलम किम अस्ति, तो विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। या तो एक पद में लिख लो डायरेक्ट नीचे आंसर, एक के पद में लिखना है, या तुम पूरा भी करके लिख सकते थे, पूरा भी लिख सकते हो। विपुलम किम को हटा कर लिख देंगे संस्कृत साहित्यम अस्ति, बस हो गया। वो अपना बना लेना घर में, हम सिर्फ आंसर लिखा रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम। मतलब कि जो विशाल संस्कृत साहित्य है इस कै संवर्धितम यानी किसके द्वारा इनको समृद्ध किया गया है। तो ध्यान रखना संस्कृत साहित्य किसी एगो ने लिखा है क्या? बताओ, एगो कवि ने लिखा है? नहीं। बहुत सारा नाम है, एक का नाम नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा विभिन्न कवि या कवि भी। विभिन्न कवि भी। कवि भी क्यों? मुनि शब्द रूप में पढ़े हो मुनि शब्द रूप? यस। तो मुनि शब्द रूप में कहाँ कहीं आता है मुनि भी? तृतीय विभक्ति बहुवचन। मुनि भी, हाँ देख लो जो भी आता हो। तो इसलिए विभिन्न विभिन्न कवि भी शास्त्रकार ध्यान रखना। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? या फिर इसका डायरेक्ट लिख सकते हो विभिन्न कवि भी। विभिन्न कवि भी नंबर ख। विभिन्न कवि भी। विभिन्न कवि भी। विभिन्न कवि भी। अच्छा हो तो शास्त्रकार लिखना चाहते हो, शास्त्रकारों द्वारा भी। कवि भी तो ये क्या है, शास्त्रकार भी लिखना, तो इसमें और जोड़ सकते हो शास्त्रकार। शास्त्रकार लिख सकते हो शास्त्रकार। शास्त्र बस, मतलब शास्त्र और चौ का मतलब हो गया और शास्त्रकारों द्वारा। शास्त्रकारों द्वारा चतुर्थी व्यक्ति लग जाता है। तो चौ वहां है जिसका मतलब और हो गया। जानते हो संस्कृत का नियम है, ग्रामर में हम पढ़ाए हैं कि चौ बाद में लगता है और के लिए। क हो गया। अब गो नंबर। काव्यानाम रचने संरक्षणे चौका दत्तावधाना। मतलब कि काव्य की जो रचना हुई है उसके संरक्षण में और दत्तावधाना। दत्तावधाना का मतलब होता है सावधान और सहयोगी जो रहा है वो कौन रहा है? सिर्फ पुरुष रहा है या सिर्फ स्त्री? सिर्फ स्त्री। उस समय पढ़ाए हैं स्त्री पुरुष दोनों ने लिखा है मिलके। स्त्री और ऋषि पत्नी दोनों ने मिलके शास्त्र की रचना किया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुरुषाः स्त्रियः च। पुरुषाः स्त्रियः
चौ, इसको हिंदी में बोलेंगे पुरुष और स्त्री। चौ बाद में लगता है क्योंकि चौ का अर्थ और पहले लग जाता है हिंदी में, ध्यान रखना। घ, इसको लिख लिया। गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचियत, बताओ गंगा देवी ने किस महाकाव्य का रचना किया था? महाकाव्य। भूला? महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य? महाकाव्य तो बहुत है। मधुरा विजय। मधुरा विजयम, तो क्या लिखोगे? मधुरा विजयम, इसका लिखोगे मधुरा विजय। मधुरा विजयम। घ के बाद क्या होता है? अंग। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में किसकी प्रसिद्धि है? तो इसमें पंडिता छमाराव बताए थे। पहला नाम यही लिए थे, बोलो। हाँ। पंडिता छमाराव का आधुनिक में, मतलब फिलहाल की बात, वर्तमान में पंडिता छमाराव खाली बोले थे उस समय हम, लेकिन पूरा नाम है पंडिता छमाराव। इसकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा है और भी नाम हम बताए थे, लेकिन पहले स्थान पर आते, जैसे कि पहले स्थान पर विज्ञांका आ रही है, वहां है और भी शास्त्र की रचना करने वाला संस्कृत साहित्य में। पहले नंबर पर विज्ञांका आई, तभी उनको सर्व शुक्ला कहा दांडी ने, लेकिन यहाँ पर पंडिता छमाराव वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे। पंडिता छमाराव सबसे प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं में। तो हम क्या लिखेंगे? पंडिता छमाराव। क्या लिखेंगे? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव पूरा नाम हो गया इसका, पंडिता छमाराव। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब कहो तो इसको मिटाएं, दूसरे प्रश्न पे आए हम। मिटावे? बोलो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, अभी मौखिका ही चल रहा है, प्रश्न नंबर 2 चलेगा अब। 2 का क, 2 का क हम उत्तर लिखेंगे। क, ख, ग, घ और क्या है? अंग। चलिए, क, इसमें बस पदार्थ वदत, यानी इसके बारे में बोलना है, तुमको बताना है कि कौन है। जैसे कहता है कि लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः, मतलब लभ्यन्ते का अर्थ क्या होता है? लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः, तो जहां तक मुझे पता है लभ्यन्ते का मतलब होता है एक तरह से लाभ होता है ना। यस। मतलब प्राप्त करना, तो हम यहाँ पे इसका अर्थ लिख सकते हैं प्राप्यन्ते। क्या लिख सकते हैं अर्थ? प्राप्यन्ते। तो इसमें लिखना है प्राप्यन्ते, प्राप्यन्ते। नंबर ख, इंद्राणी इत्यस्य का अर्थ। इंद्राणी का अर्थ क्या होता है? देखो, इंद्र और इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी का अर्थ होता है इंद्र की पत्नी। किसकी पत्नी? इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहते हैं। अब दरअसल बात यह है कि इसको कहते हैं इंद्र की पत्नी, तो संस्कृत में क्या कहेंगे? इंद्र की पत्नी, तो की लगा है ना, षष्ठी व्यक्ति, तो हम इसको लिख सकते हैं इंद्र की को लिख सकते हैं इंद्रस्य, नहीं लिख सकते हैं? का के की षष्ठी विभक्ति इंद्रस्य होता है ना, जैसे वहां बालकस्य होता है, यहाँ इंद्रस्य नहीं होगा। तो पत्नी, बस क्या लिख सकते हैं? इंद्रस्य पत्नी, इंद्रस्य पत्नी। संस्कृत में बदलना बहुत आसान है, खाली विभक्ति को ध्यान रखो ना, शब्द रूप याद रखो जितनों को बताए हैं, और उसके बाद क्रिया और कर्ता का रूप याद रखो, बस हो गया, बस लिख दिए। वर्तते इत्यस्य का अर्थ, देखो वर्तते का अर्थ होता है, और विद्यते यानी एक तरह से प्राप्त जो चीज होता है उसके अर्थ में हम लगाते हैं। तो गौ नंबर लिखना है विद्यते, विद्यते, ब्रैकेट में लिख लेना अस्ति। गौ नंबर है विपुलम इत्यस्य का अर्थ। विपुलम का मतलब क्या होता है? प्रभूतम। विपुलम का मतलब होता है प्रभूतम, प्रभूतम। ऋषिका का अर्थ क्या होता है? तो बस वही हो गया, ऋषि की पत्नी को ऋषिका कहते हैं, यहाँ लिखेंगे ऋषि पत्नी। अब कोई बताओ कि सिर्फ ऋषि पत्नी क्यों लिखे?
ऋषि पत्नी, चलो लिख लो, अभी उतना डिस्कस नहीं करना है। ऋषि पत्नी, मौखिक का खत्म हो गया, अब लिखिता में आएंगे। भूख भी लग रहा है, सुबह जो खाए उसके बाद खेबे नहीं किए। पानी देते हैं, पानी पच जाता है। शर्ट में क्या गो बटन है तुम्हारा? लगाते 2 गो हो, है क्या गो? अच्छा, बिना देखे बताओ कि एक शर्ट में कितना बटन होता है? सर हम्म, पहला क्वेश्चन में तो झो तक है। पहला क्वेश्चन में झो तक है। नहीं, अंग तक यहाँ दिया है। किसमें? दूसरा में भी झो तक है। दूसरा में यहाँ ऋषिका के बाद भी कुछ है हाँ। क्या? लाओ तो। ये तुम कहाँ हो? देखते हो कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? अलस कथा निकाल के दे रहे हो हमको। पढ़ा रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, अलस कथा निकाल के दे दिया। हम भी सोचे कहाँ से ये सब हो गया। अच्छा चलो, होता है कंफ्यूजन। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ अग्नि लिखा हुआ है। अब लिखिता का, अंग तक ही तो है। इसको मिटा दें। अगर उससे मिस्टेक हो गया बताने में, तुम तो कम से कम देखती हम किताब। नहीं देखे, अचानक से दे दी। कौन देखोगे, कौवा ढूंढोगे बताओ? काहन को देखेंगे। तब मिस्टेक हो सकता है। मौखिका खत्म, अब लिखो लिखिता। ए, प्रश्न नंबर 1, चलिए टाइम बताओ रे भोला। 5 बाबन लिखे तो छोड़ दें क्या? समय लगेगा, आज नहीं हो पाएगा, रहने दो, रहने दो। आज नहीं हो पाएगा। एक क्लास लेंगे ना, कम से कम 1.5 घंटा का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।